साहब फैसल करीम कुंडी साहब सवाल उठा रहे हैं कि वर्चुअली क्यों खिताब किया इमरान खान साहब ने, वो गए क्यों नहीं, उनको जाना चाहिए था। क्या इसकी यही वजह है, जिस तरह वो बता रहे हैं कि साइड लाइन पर जो मुलाकातें होनी होती हैं वो तय नहीं हुई थी, यही वजह है, इस वजह से उनको वर्चुअली खिताब करना पड़ा यहाँ पर? गए क्यों नहीं, ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था इससे। देखें, मेरे ख़्याल में जो वज़ीर मुमलकत ने कहा कि ये वर्चुअल इजलास था, क्योंकि कोविड के बाद पिछले साल तो मुकम्मल तौर पे ही वर्चुअल था, और इस वक्त कुछ जो सरबराहान मुमलकत या सरबराहान हुकूमत थे उनको फ़िज़िकली वहाँ पे दावत दी गई थी, कुछ को वर्चुअली ख़िताब करना था। मिसाल के तौर पे कल गुज़िश्ता रात या एक आध रात पहले बोरिस जॉनसन ने ख़िताब किया, तो वो वहाँ ज़ाती तौर पे मौजूद थे जी, बड़ी तारीफ़ भी की उसमें उन्होंने इमरान खान साहब। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि तारीफ़ की उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और उस बिलियन ट्री सुनामी की, और उसी मौजू पर बात की जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने भी ख़ुद कहा कि जी क्लाइमेट चेंज, हालांकि पाकिस्तान अपने जो वो आलूदगी के हवाले से दुनिया के कम तरीन उन मुल्कों में आता है। मगरिब के सारे मुल्कों ने खूब आलूदगी की, दुनिया भर को आलूदा कर दिया, और उसका खमियाजा हम जैसे वो तरक्की पजीर मुल्क जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, वो उसका सामना कर रहे हैं। एक तो ये बात थी। दूसरी बात जो है कि जी उनके लीडर ने या हमारे किसी लीडर ने क्या कहा या क्या नहीं कहा, मेरे ख़्याल में उसमें ना जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि एक वो वक्त था, मुझे अभी भी याद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो एक फ़ॉरेन ऑफिस के बहुत सीनियर अफसर से कोई निजी मुलाकात में उन्होंने एक अंग्रेज़ी का जुमला बोला कि द वर्स्ट थिंग अबाउट बेनज़ीर भुट्टो इज़ दैट शी इज़ मेकिंग अस मिस नवाज शरीफ। यानी कि हम नवाज शरीफ को बुरा समझते थे कि उनको बात नहीं करनी आती, और इससे सबसे बदतर बात बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में ये है कि वो हम नवाज शरीफ को याद करते हैं कि वो उससे बेहतर बात कर लेते थे।